प्रश्न 4 पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) की संरचना एवं उपयोग लिखें। वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 5 प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में अंतर के लिए विक्टर मेयर परीक्षण का उपयोग कैसे किया जाता है? उत्तर इसका उत्तर विगत वर्ष 2017 के खंड 3 के प्रश्न 7 के अंतर्गत विवरण दिया गया है। प्रश्न 6 संरचना के आधार पर पॉलीमर का वर्गीकरण उदाहरण सहित लिखे। उत्तर संरचना के आधार पर वर्गीकरण यह वर्गीकरण इस तथ्य पर आधारित है कि एकलक इकाइयाँ किस प्रकार आपस में जुड़ी है। संरचना के आधार पर बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय बहुलक, दूसरा शाखित श्रृंखला बहुलक, तीसरा त्रिय बंधक बहुलक। पहला रेखीय बहुलक, इन बहुलकों में एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़कर एक सीधी श्रृंखला निर्माण करती है। सुसंकुलन के कारण इस प्रकार के बहुलकों का घनत्व, तन्य सामर्थ्य तथा गलनांक उच्च होते हैं। इस प्रकार के बहुलकों के प्रमुख उदाहरण हैं पॉलीएथिलीन, नायलॉन 66 एवं पॉलीएस्टर आदि। दूसरा संख्यित श्रृंखला बहुलक, इस प्रकार के बहुलकों में एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़कर एक दीर्घ श्रृंखला बनाती है जिसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। मुख्य श्रृंखला शाखित होते हैं। इस मुख्य श्रृंखला से जुड़ी विभिन्न लंबाई की पार्श्व श्रृंखलाएँ होती है जिन्हें शाखित श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन एवं ग्लाइकोसन। तीसरा त्रियक बंध बहुलक, इस प्रकार के बहुलकों में एकलक इकाइयाँ परस्पर जुड़कर त्रियक बंधक त्रिविमीय जाली बनाते हैं। इसका आकार बड़ा एवं बहुलक मजबूत, कठोर तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं। बेकेलाइट एवं मेलामिन एवं फॉर्मल्डिहाइड रेजिन आदि ये बहुलक पिघलने नहीं अपितु अधिक गर्म करने पर जलने लगते हैं। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8। प्रश्न 7 अम्ल एवं क्षार को आर्हेनियस सिद्धांत एवं ब्रास्टेट-लैरी सिद्धांत एवं लुईस सिद्धांत के आधार पर उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। पूरा मजाक बन गया। खंड 4 उत्तर की शब्द सीमा 250 अंक 20। प्रश्न 8 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। एथिल अल्कोहल बनाने की 2 विधियों का वर्णन अभिक्रिया के साथ करें। उत्तर एथिल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा एथिल हैलाइड का जल या कास्टिक क्षार द्वारा जल अपघटन कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। C2H5Br प्लस KOH जल या C2H5OH प्लस KBr एथिल ब्रोमाइड, फिर एथिल अल्कोहल C2H5Cl प्लस KOH जल या C2H5OH प्लस KCl। किण्वन विधि कार्बोहाइड्रेटों के किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। इस विधि का उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। जटिल कार्बनिक यौगिक का एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में धीमी प्रक्रिया पर अपघटन किण्वन कहलाता है। एंजाइम प्राप्त करने के लिए स्टीन और जौ का उपयोग किया जाता है। स्टीन द्वारा प्राप्त एंजाइम पहला इनवर्स जाइमेज मल्टेज, तीसरा अंकुरित जौ द्वारा प्राप्त एंजाइम डायस्टेज। किण्वन के लिए 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है, शीरा एवं स्टार्च। प्रश्न बी एथिल अल्कोहल के अम्लीय गुण का वर्णन करें। पूर्व पाठ्यक्रम में कार्बनिक रसायन के अंतर्गत इसके एथिल अल्कोहल के विस्तार पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अभी वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है।
प्रश्न 8C एथिल अल्कोहल एवं फिनाल की अम्लीयता की तुलना करें। उत्तर पूर्व पाठ्यक्रम में कार्बनिक रस के अंतर्गत उसके एथिल अल्कोहल एवं फिनाल की अम्लीयता के विस्तार पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, अभी वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2012 पुराने पाठ्यक्रम के भाग 1 रसायन उत्तर की शब्द सीमा 30 अंक 2। प्रश्न 1 लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है।